हम चर्चा करेंगे। कहते हैं प्रभु कि जितनी कथाओं का श्रवण किया जाए उतना ही कम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत कथा है भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम मन एवं वाणी को पवित्र करते हैं और प्रभु के चरणों में हमारा ध्यान लगे। इसके लिए सभी लोग तालियों के साथ भगवान का हरि कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रभु चरणों में मन को लगाते चलो, प्रभु चरणों में मन को लगाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रभु चरणों में मन को लगाते चलो, प्रभु चरणों में मन को लगाते चलो। राधे मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, 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 गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, नंद प्रभु देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, उनमें हरदम संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को सुधारक लगाते चलो, अपने रथ को सुधारक लगाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, 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 हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। कहते हैं कि अपने घर के कोई भी कार्य है, आप नाना प्रकार का जंजाल है, कुछ भी करते हो मगर मेरे प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए रहो और अपने गृहस्थ कार्यों को करते रहोगे तो भी भगवान का ध्यान संपन्न होगा। कि काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहते हैं कि जब सुख होता है तो सुख में भगवान का भजन नहीं होता, तो दुख आता है तो वह भक्त तड़पने लगता है। तो कहते हैं कि दुख में तड़पो मते, सुख में फूलो मते, दुख में तड़पो मते, सुख में फूलो मते, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहते हैं जब गाते गाते उम्र बीत जाए
तो ऐसा नहीं सोचना कि भगवान सुनता नहीं है, जरूर सुनता है। कहते हैं कि यादें आएगी उनको कभी ना कभी, यादें आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय हो। कहते हैं कि नाम जप से, ये नाम जो है भगवान का, इस नाम जप से बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े संतों ने सदगति को पा लिया है। तो हमको भी ऐसा विश्वास करना चाहिए और श्री राम नाम धन का खजाना भरते जाना चाहिए कि नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, कहते हैं भगवान का जब रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ, कल की कथा में आपने बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया। भगवान अपने गृहस्थ जीवन में बड़े आनंद के साथ लीलाएं करने लगे। कहते हैं रुक्मणी जी के विवाह के पश्चात इनके यहाँ पर पुत्र हुआ जिसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुआ, प्रद्युम्न का प्रकट हुआ और तत्पश्चात कहते हैं कि जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रु बहुत हैं। जो जितना बढ़ता है संसार में, जो जिसके ज़्यादा बोलचाल, जिसका वर्चस्व ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके उतने ही शत्रु बढ़ने लगते हैं। हम सामान्य जीवन जी रहे हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर हम किसी ऊंची पदवी पर पहुंच जाते हैं या कोई बड़े हम धनवान हो जाते हैं, कोई बड़ी आसन हमको मिल जाती है, तो उस समय कहते हैं कि दुश्मन भी 1000 हो जाते हैं। शत्रुओं का अधिक होना, कहते हैं कि महाराज सम्रासुर नाम का राक्षस है, उसने रात में प्रसूति गृह से प्रद्युम्न का हरण कर लिया और हरण करके वाक ले जा करके और जो है समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में से जो है किसी मछली ने उसको
अपना भोजन बना करके ग्रहण कर लिया। और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और मछुआरे ले जा करके शंबरासुर के घर में ही ले जा करके भोजन की व्यवस्था बनाने लगे। वहीं पर जो है उससे मछली का पहुंचना हुआ। कहते हैं कि मछली को जब जो है भोजन के लिए पकाने की तैयारी हुई तो उस समय मछली के अंदर वह बालक निकला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब शंबरासुर के घर में भोजन बन रहा था, उसी में जो है वह बालक भोजन बनाते हुए वह मछली के अंदर से निकला। तो जो भोजन बनाती थी विद्यावती जिनका नाम था, तो विद्यावती को ही वह बालक समर्पण कर दिया गया कि बोले आपको ही यह बालक का लालन पालन करना है। कहते हैं ये विद्यावती कौन है? कहते हैं ये प्रद्युम्न जो है जब भगवान अपने समाधिस्थ स्थल में बैठे हुए थे तो कहते हैं कि जब कामदेव को भगवान ने जला करके भस्म किया था तो उस समय से आज जो है इन पति पत्नी का आज मिलन होने का समय आया है। जो विद्यावती है वह कामदेव की पत्नी है और आज उनके यहाँ जो है बालक का आगमन हुआ तो उन्होंने यह बालक का लालन पालन किया। विद्यावती के कान में नारद जी ने आकर के, संत नारद ने आकर के कह दिया कि हे देवी, जिस बालक का आप लालन पालन कर रही हो वह आपके पति हैं, जिन्हें भगवान ने का तीसरा नेत्र जब खुला था और वह जल करके जब भस्म हो गए थे कामदेव, तो आज जो है आपका मिलन होगा। लालन पालन हुआ। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया था और यह मार्गदर्शन दिया था। आज भगवान की कृपा से जब शंबरासुर के गृह में रहते हुए भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बड़े हुए, ऐरावती के साथ में विवाह करके और शंबरासुर दैत्य का वध करके और अपनी पत्नी के सहित भगवान अपने घर में पहुंच गए। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं महाराज जब बालक का हरण हुआ और बालक जब तक जो है शादी विवाह करके लौटे, जब तक भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। आइए हम विवाहों की संचित रूप में हम जो है चर्चा करते हैं। देखिए सभी भक्तों को विशेष सूचना कि वहाँ हमारा समिति का काउंटर लग चुका है। जिसको जो दान देना है वह समिति काउंटर पे आकर के लिखवावे और वहाँ दान अपना समर्पित करे। यह सभी कार्य समिति की देखरेख में चल रहा है। जो भी ऊंचा नीचा हानि लाभ जो होगा गोविंद की जैसी इच्छा होगी सो कार्य संपन्न होगा शांतिपूर्ण। कहते हैं कि 7 दिन, एक दिन का जब विवाह हम करते हैं ना तो एक दिन के विवाह में हमको बहुत ऊंचा नीचा होना पड़ता है, बहुत उथल पुथल होती है महाराज, मगर ये 7 दिन का अनुष्ठान था और इतनी शांतिपूर्ण पूर्वक जो है हम आप लोगों की बस्ती में इतनी शांति पूर्वक ये 7 दिन निकल गए। हमको इस बात का पता नहीं चला कि कब महाराज सुबह हो गई और कब शाम हो गई और ये 7 दिन निकल गए। हम जान रहे कि 2-3 दिन हुए हैं, आज पता चल रहा है कि 7 ही दिन निकल गए महाराज। बोलिए जय श्री राधे। और बड़ा सुंदर सब माताओं का भक्तों का सब अच्छा भाव है। सभी के यहाँ नित्य प्रति भगवान गोपाल जी का भोग भी चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं सुदय ही हो रही हैं। कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, करने वाला तो कोई और है, नाम हमारा तुम्हारा हो जाता है। ये तो सब प्रभु की लीला है और प्रभु की लीला जब उसको कराना होता है वह कार्य हो जाता है। किसी न किसी को निमित्त तो बनना पड़ता है और निमित्त भी वही बनाता है कि महाराज हमारा भी सामर्थ्य नहीं है कि हम आगे खड़े होकर के हम यह कार्य कर सके। निमित्त भी वही चुनता है और वही किसी न किसी के हृदय में भाव में जाग करके और ये बड़े बड़े अनुष्ठान जो है संपन्न कराता है। हम बारंबार प्रभु ठाकुर जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। हे प्रभु, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान झांकी
कथा भागवत जो भी प्रभु आपकी दया दृष्टि बनी रहे, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमारे बस्ती के अंदर चलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहते हैं महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान के 16,108 विवाह हुए, मगर आज के समय में क्या है कि कलयुग चल रहा है। मान लीजिए कलयुग के समय में आज अगर एक एक पत्नियां अगर होती हैं और अगर दूसरी आ जाए, 2 विवाह अगर जिसके हो जाएं, एक एक को ही रखना ही बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। और 2-2 अगर विवाह आज के समय में हो जाएं, उस समय में चलता था, बड़े बड़े राजा महाराजा जब जो होते थे तो उस समय क्या होता था कि 2-2 4-4 रानियां रखते थे। सारी व्यवस्थाएं भगवान की कृपा से होती थी। अब आज के समय में क्या है कि एक का ही लालन पालन करना, सारी व्यवस्था, उसके ढोंग धतूरे बहुत हो जाते हैं कि महाराज एक से ही लड़ाई झगड़ा होते ही रहते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि एक भक्त ने घोड़ा स्थिति पर गई और भगवान की कथा को सुनकर के उसने कहा कि मैं भी 2 विवाह कर लेता हूं। तो उस भक्त ने 2 विवाह कर लिए, 2 पत्नियां रख ली। अब आगे क्या हुआ कि दोनों पत्नियां अपने पति की सेवा करती, कोई पानी गर्म करती, कोई जो है उनको स्नान के लिए, कोई भोजन के लिए व्यवस्था, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं उनको होने लगी। एक अंदर का कार्य संभालती है, एक बाहर का कार्य संभालती है। उन्होंने भी इसीलिए विचार करके ही किया था कि चलो हमारा पूरा कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है, सब संभल जाएगा। बोले हमारा कार्य संभल जाएगा, ऐसा कारोबार समझ करके उसने 2 विवाह तो कर लिए। मगर एक दिन क्या हुआ कि दोनों पत्नियों के बीच में अनमनी हो गई कुछ कारणवश। एक घर में अगर 2-4 भंगे हो तो कुछ ना कुछ योग संयोग बस ऐसी ऊंचा नीची बात हो ही जाती है। अब जब ऐसी कोई बात हो गई तो जो छोटी वाली थी ना, उसने क्या किया कि बड़ी वाली उसी समय जाने लगी मायके। अब मायके के लाने वो तो बड़ी वाली तो जो है मायके के लिए गई, तो जो छोटी वाली थी वह घर में रह रही थी। अब घर में रहते रहते एक बार विश्राम करने का समय हुआ, तो विश्राम करते हुए उसने दोनों की अनबन हो गई थी। तो उसने कहा कि उधर वाला हिस्सा तो उसका बड़ी वाली का है, आधा हिस्सा मेरा है। मेरे अपने हिस्से की सेवा करने लगी, चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते क्या हुआ कि उधर वाले पैर में भी दर्द था भैया के। उन्होंने कहा कि हम देवी हमारा ये वाला पैर भी दबा दो। बोले इस पैर की भी सेवा कर दो। इस पैर की सेवा, हाथ की सेवा करने का कहा तो उनके बीच में हो रही थी लड़ाई, दोनों सौतों के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो जैसे ही उसने ये वाला पैर इधर करा तो उसने जो है अपना गुम्मा जोर से उस पैर में मार दिया। बोले हटाओ, ये तो उसका पैर है, इसकी सेवा हम क्यों करें। अब गुम्मा तो मार दिया महाराज। दूसरे दिन अब वो बहू मायके से लौटे आई। दूसरे दिन उसने आकर के देखा कि क्या बात है, इसमें दर्द मर्द कैसा हो रहा है, उठने बैठने में चलने में दिक्कत हो रही। तो जब वह उसने देखा कि मेरे वाले पैर में इसने मारा है, तो उसने दूसरा वाला, उस छोटी वाली का पैर था, उसने उस पैर में लुड़िया उठाई और जोर से ही उस पैर को तोड़ डाला। वो बेचारा भक्त बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा हे भगवान, 2-2 शादी कोई ना करे, एक ही शादी बढ़िया है। बोलिए जय श्री राधे। तो 2-2 शादी भी करना ये तो भगवान की लीला है। राम जी के चरित्र को आप सुनकर के अगर उस चरित्र पर चलते हैं तो ये आपकी भ्रांति होगी। राम जी के चरित्र को आप श्रवण करें और राम जी के चरित्र पर आप चलें, और कृष्ण भगवान के चरित्र पर नहीं चलना है। कृष्ण भगवान जो कहते हैं उस कथा को श्रवण करके आपको अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए। गीता में भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं।
कि राम जो करते हैं उसको आप कर सकते हो और कृष्ण जो कहते हैं उस पर आप चल सकते हो। बोली जय श्री राधे। एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है सत्राजित। राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य की तपस्या की और सूर्य की तपस्या करते करते उनको सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उस राजा को, सत्राजित को, एक स्मंतक मणि आशीर्वाद में प्रदान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्मंतक मणि को ग्रहण करके वह राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि कहते हैं कि वह मणि का ऐसा प्रताप था कि उस मणि की जब वह पूजन करता था तो उस मणि में से 1.25 भार सोना नित्य प्रति प्रकट होता था। बोले महाराज इतना सोना जिस मणि से प्रकट हो, तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण भगवान की सभा बैठी हुई थी। सभा के मध्य में सत्राजित जी अपने गले में वह मणि धारण करके उस सभा के मध्य में आ गए। सभा के मध्य में आए तो सभी ने देखा, बोले ये क्या चमक रहा है। बोले महाराज ये मणि है और इस मणि को नित्य प्रति ये 1.25 भार सोना हमको प्रदान करती है। ऐसी प्रतापी ऐसी मणि है, ये सूर्य भगवान के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। राजा ने विचार किया कि यह स्मंतक मणि अगर हमारे पास रहेगी तो जो है धीरे धीरे हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे और हम हो सकता है इस नगरी के राजा बन जाएं। मगर मंत्रियों ने, किसी संत ने, किसी ने उनको मार्गदर्शन दिया कि हे महाराज, आप जिस मणि को लेकर के आए हो, कहते हैं जो जितना बढ़ता है उसके उतने ही शत्रु पैदा होने लगते हैं। अगर आपके घर में भी अगर इस स्मंतक मणि के द्वारा घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारा धन हो जाएगा तो आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो कृष्ण भगवान के पास में जाकर के सेनापतियों ने कहा कि महाराज जी यहां पर एक परामर्श रख लिया जाए। बोले इस स्मंतक मणि को लेकर के हम जो प्रजा का भरण पोषण का जो खजाना है उस खजाने में अगर रख दी जाए इस मणि को, तो हमारी पूरी क्षेत्र की प्रजा का लालन पालन भरण पोषण होता रहेगा। तो भगवान ने यह प्रस्ताव पेश किया। बोले महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको जो चाहिए वो आपकी मणि है, आपकी ही खजाना है, मगर जो है प्रजा के लालन पालन में यह कार्य में लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप जो है इस मणि को अपने खजाने में रख देते तो अच्छा होता। सत्राजित महाराज बहुत नाराज हुए। बोले नहीं महाराज, हमने तपस्या करके ये इस मणि को पाया है, हम ये मणि किसी को नहीं देंगे। अब एक बार जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंच करके उन्होंने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो कुछ समय बाद सत्राजित जी महाराज के छोटे भाई है प्रसेन। प्रसेन जी ने एक दिन उस मणि को अपने गले में धारण किया और जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार तो दूर की बात है, वो खुद ही शिकार हो गए। एक शेर ने उनको दबोच लिया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एक दिन हो गया या 2 दिन हो गए, महाराज ढूंढते ढूंढते उनका कोई भी पता आता नहीं चला। जिस शेर ने प्रसेन को मारा और खाया, उसी ही शेर जब वह मणि को लेकर के आगे बढ़ा तो उस शेर के मुख में मणि को दबा हुआ देखा किसने? जामवंत जी महाराज की गुफा के सामने से होता हुआ जा रहा था। जामवंती की नजर उस मणि पर, चमकती हुई मणि पर पड़ गई तो जामवंत जी से कहने लगी कि पिताजी हमें यह मणि खेलने के लिए चाहिए। तो शेर को जामवंत जी ने मार दिया और उस मणि को लेकर के जामवती अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। बोले जंगल में ये दृश्य हो गया, किसी को इस बात का पता नहीं। अब सत्राजित इंतजार करता रहा, जब ढूंढ ढाड़ करके सभी सेनापतियों को भेजा, जंगल में कहीं पता नहीं चला। तो विचार करने लगा और रात्रि का समय हुआ।
तो अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा कि देवी हमारे तो एक बात समझ में आ रही है। बोले क्या? बोले एक बार हम भगवान कृष्ण महाराज की शरण में गए थे सभा में। उस सभा में उन्होंने कहा था कि हमको यह मणि दे दो और हम अपने खजाने में इस मणि को रख लें, तो हमने देने से मना कर दिया। अब हमको तो ऐसा लगता है कहीं कन्हैया ने ही तो हमारे भाई को नहीं मरवा दिया, ऐसा शक हो रहा है। मगर देवी तुम ये बात किसी से कहियो मती। अब उन्होंने पति पत्नी के बीच में सलाह हुई कि ये बात गोपनीय रखियो, ये बात किसी से कहना मत। कहते हैं कि माताओं को कोई बात अगर छिप करके आप बता देते हैं तो वो उनको पचती नहीं है। जब तक वो एक दो जगह बतिया ना लें तब तक उनको शांति नहीं मिलती। अब क्या हुआ? बोले माता जैसे ही सुबह का समय हुआ और सुबह के समय उठते ही उन्होंने जाकर के अकेले में, जैसे हम भी माताएं जाती हैं कहीं घूमने जाती हैं, कहीं गोबर कंडा इत्यादि करती है, सुबह झाड़ू लगाती है, कुछ भी करती है। सुबह बोले दरवाजे से उठे, जैसे ही उनकी सहेली सामने मिल जाए तो एक दो बातें जरूर जो सुना देती है। तो सुबह सुबह उठी, कोई नहीं था, इधर उधर देखा, दोनों का सहेलियों का मिलन हुआ और अपनी पक्की वाली जो सहेली थी उससे जो है ये बात उसने सुबह होते ही कह दी। क्या कह दिया कि बहन सुनो। बोले क्या बात है? बोले हमको ऐसा लग रहा है, हमारे पतिदेव कह रहे थे कि कन्हैया ने हमारे देवर जी को मरवा दिया हो और उन्होंने अपनी वो स्मंतक जो मणि थी उसको अपने खजाने में रख लिया हो। ऐसा हो सकता है, मगर ये पक्की बात नहीं है बहना, तुम किसी से कहियो मती। अब अपनी सहेली वाली से, सगी जो सहेली थी जिसपे ज्यादा विश्वास था, उससे कह दिया और उससे भी यही कह दिया कि भाई तुम बहन किसी से कहियो मती, ये तो अपन दोनों के बीच की बात है। अब देखो, अब जो बहन से जिसने कहा उसने भी जो है किसी दूसरी उसकी जो विश्वसनीय थी वो उससे चर्चा हुई और उसने अपनी जो विश्वसनीय जो सहेली थी उससे कह दिया और उससे भी उसने यही कहा कि स्मंतक मणि लगता है कि कृष्ण भगवान ने उनके देवर को मरवा दिया और वह मणि थी उन्होंने चुरा करके अपने खजाने में रख ली। ये शंका हो रही है, ये पक्की बात नहीं है। धीरे धीरे सभी माताओं को कान में कानों कान खबर हो गई। माता अगर किसी को कोई प्रचार प्रसार करने हो तो माता एक माता के कान में डाल दो, दो चार दिन में पूरी माताओं के बीच में ये बात फैल जाती है। बोलिए जय श्री राधे। एक माता से दूसरी माता को पता चला, दूसरी से तीसरी को, धीरे धीरे पता चलते चलते भगवान कृष्ण जी के कानों में ये आवाज पहुंच गई कि ऐसा लगता है हमारे क्षेत्र की जो माताएं हैं वह कह रही थी, बात कर रही थी आपस में कि जो है वह मणि आपने चोरी करवा दी, उसके जो है देवर को आपने मरवा दिया, ऐसी चर्चा हो रही है। ऋषि राज आए, ऋषि महाराज ने कहा कि देखो कन्हैया, लगता है आपने चौथ का चांद देख लिया, इसलिए कभी कभी यह चौथ के चांद को देखने से भी जो है कभी कभी हमको झूठा कलंक लग जाता है। भले हमने चोरी की हो ना की हो, कोई कार्य किया हो ना किया हो, तो भी जो है कभी कभी हमको झूठा ही दोषी करार कर दिया जाता है। बोली जय श्री राधे। भगवान ने कहा कि ये तो मेरे ऊपर झूठा कलंक लग रहा है, अब इस कलंक को मैं धो करके रहूंगा। भगवान ने दो चार अपने सैनिकों को एकत्रित किया और जाकर के जंगल में ढुड़ाई करवाई। चलो ढूंढते हैं वो कहां गया, किधर गया, कहां कौन से रास्ते से गया था। चरण चिन्हों को देखते हुए वहां पर शेर के चिन्ह दिखे, वहां पर शेर से आगे बढ़े तो जाकर के देखा तो जामवंत जी महाराज की जो गुफा थी उस गुफा के दरवाजे तक पहुंचे। बोले लगता है इस गुफा में ही वह स्मंतक मणि को चोरी जो जिसने मारा है शेर ने, भालू ने, बोले वो इसमें ही गया होगा। ऐसा जान करके भगवान जो है उस गुफा के अंदर प्रवेश किए और मेरे कन्हैया जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो वह मणि जो थी उस मणि को उचका करके जो है जामवती जी खेल रही थी। उन्होंने देखे कि कन्हैया सामने आए तो वह डर गई और चिल्लाने लगी, पिताजी बचाओ 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 पिताजी। जब पिताजी को पता चला तो पिताजी हुम आरंभ करके उधर से जामवंत जी दौड़े और भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध होने लगा।
कहते हैं महाराज जी बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। चलते चलते युद्ध चलते चलते जामवंत जी महाराज को कोई हरा नहीं पाता था। कहते हैं ये राम अवतार जब हुआ था तो राम अवतार में भगवान ने जब रावण को हरा करके सभी लोग लौटे थे अयोध्या के लिए, तो उस समय अयोध्या में आकर के सभी ने अपनी अपनी ताकत आजमाई। बोले कौन कितना बलशाली है, किसने में कितनी ताकत है, किसने किसको मारा था, सभी जो है आजमाने लगे। जामवंत जी महाराज से लड़ने वाला कोई इस सभा में योद्धा नहीं था, सिर्फ राम जी के अलावा। बोले राम जी उस समय मर्यादा में थे, इसलिए राम जी ने मन ही मन कह दिया था कि मैं जब कृष्ण अवतार लूंगा तब जाकर के आपकी जो मन की जो है भाव को पूर्ण करूंगा। और आज भगवान ने आकर के जामवंत जी महाराज को हरा दिया। और जामवंत जी महाराज कहने लगे आप तो मेरे प्रभु हैं, आप जो है राम रूप में प्रकट होकर के मेरे इस जीवन को कृतार्थ करें। बोली रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गान हुई और उसी समय जामवंत जी महाराज ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की, हे प्रभु, हे राघवेंद्र, आपने आज आकर के मुझे धन्य कर दिया। और अपनी पुत्री का हाथ जो है भगवान के चरणों में सौंप दिया और वह स्मंतक मणि भी भगवान को समर्पित कर दी। और यह भगवान का जामवती के साथ में विवाह संपन्न हो गया। आइए हम भी भगवान की थोड़ी महिमा का गुणगान करते हैं, फिर आगे कथा को बढ़ाते हैं बड़े भाव से। हो मेरे श्याम चलो नजर का, हो बिगड़ी मेरी जान, बिगड़ी मेरी गाता, बिगड़ी मेरी, हो मेरे जान चलो नजर का, सदका बना दो बिगड़ी मेरी। शाम समझ सदका बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी जान, बिगड़ी मेरी जान, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी जान, बिगड़ी कथा, मेरे गावनिया मेरे बातों पालेगा बना दो बिगड़ी मेरी।
ए हरि दोनों हाथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं यह भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ और जामवती जी को जैसे ही भगवान अपने गृह में लाए, भगवान ने जरा सा स्पर्श किया और उनको सुंदर स्वरूप भगवान बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वह जो मणि थी उस मणि को ला करके राजा सत्राजित को समर्पित किया। राजा को जैसे ही वह मणि प्राप्त हुई, राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और विचार करने लगा राजा सत्राजित कि मैंने तो भगवान पर झूठा ही कलंक लगा दिया। कहते हैं कि कोई भी कलंक लगाने से पहले, किसी पर कोई झूठा आरोप लगाने से पहले हमको 2 बार सोच विचार करना चाहिए। ये नहीं कि महाराज ने हमने किसी के मुख से सुना और हमने जल्दी ही जो है जाकर के उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। सुनने के बाद में उस विषय को विचार विमर्श करो पहले कि भाई इसने जो हमसे कहा है उसका असली अर्थ क्या है और ये बात हमारे तक इस प्रकार से आई है तो क्यों आई है, उसको सोचो समझो, विचार विमर्श करने के बाद में उसको पेश करो। सत्राजित ने बिना विचारे ही ऐसा कर्म किया, इसके बाद में आज उसको पछताना पड़ा और वह शर्मिंदा हुआ। बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको ही चोर समझ लिया और आप पर ही आरोप लगा दिया, प्रभु मुझको क्षमा करें। शर्मिंदा होकर के उसने क्या किया कि भगवान के साथ में उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम है सत्यभामा, सत्राजित की जो पुत्री है उसका नाम सत्यभामा है और सत्यभामा को भगवान के साथ में उसने जो है भगवान के साथ में ही विवाह कर दिया और जो मणि थी वो भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सुंदर भगवान का यह तीसरा विवाह संपन्न हुआ। अब एक बार क्या हुआ कि भगवान गए थे पांडवों के यहाँ घूमने के लिए, एक बार पांडवों के यहाँ जाना हुआ। पीछे से अक्रूर जी ने जो है एक सुधवंतक नामक व्यापारी था उसको भड़का दिया। उसके भड़काने पर जो है भगवान तो गए थे घूमने, उसी समय में जो सत्राजित जो राजा था उसको अक्रूर जी के कहने पर जो है उस व्यापारी ने उनको मार दिया। अब सत्राजित जब मारा गया तो कहते हैं कि भगवान को पता चला इस बात का कि हमारे ससुर साहब की मृत्यु हो गई, तो भगवान जो है उस समय अपनी ससुराल में आए और जो है बड़ी जोर जोर से उदास होकर के रोने लगे।
यहाँ पर विचार किया कि महाराज भगवान क्यों रोए? तो भगवान इसलिए रोए कि देखो देवी अगर धर्मपत्नी के पति देव मर जाएं तो बोले अगर इस समय हम हंसते रहे तो जीवन भर तक की बुराई हो जाएगी, और इस बुराई के डर के मारे वे झूठी झूठी जो है, भगवान से बड़ा कौन जो है नाटकी होगा, उन्होंने नाटक किया रोने का, और भगवान जो है रोते हुए नजर आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इतनी जोर से मेरे गोविंद रोए कि कन्हैया का बड़ा रोने का भाव जहां पर प्रकट हुआ। बड़ा सुंदर भगवान ने नाटक किया। यह सत्यभामा की जो है भगवान बड़े चाहते हैं कि सत्यभामा के मन में कोई जो दुख है वह दुख दूर हो, और सत्यभामा को लेकर के जब शांति पूर्वक अपने घर को लौटे। कार्य चलता रहा। आगे जो है वर्णन आता है कि भगवान एक बार जो है अर्जुन को लेकर के घूमने के लिए जा रहे थे, और घूमते घूमते जो है उनको एक सावली सावली स्त्री यमुना के किनारे पर बैठी हुई दिखी। वह यमुना की बहन थी कालिंदी, और भगवान उस पर मोहित हो गए, और जो है अर्जुन ने जो है वह कालिंदी के साथ में भगवान का यह चौथा विवाह संपन्न करा दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोले महाराज पांचवा विवाह जो है मित्रविंदा के साथ में हुआ, और छठवां विवाह नग्नजिता के साथ में हुआ भगवान का, और आठवां विवाह जो है लक्ष्मणा नाम की सुंदर कन्या के साथ में भगवान के यह 8 विवाह संपन्न हो गए। बड़ी सुंदर भगवान की छोटी छोटी लीलाओं को करते हुए भगवान ने यह 8 विवाह संपन्न किए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भौमासुर। अब भौमासुर नाम का जो राजा है वह बड़ा बलशाली है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। कहते हैं जिसके पास में शक्ति ज्यादा होती है, कोई पदवी अगर ऊंची आ जाए उसके पास तो उसे अभिमान हो जाता है, और जिसके पास कोई हाथ में कोई कारोबार आ जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या फिर कोई गद्दी उसको मिल जाए, तो फिर वह उसका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करने लग जाता है। और दुरुपयोग करते हुए आज जो है यह भौमासुर दैत्य ऐसा दुष्ट दुराचारी हो गया, और इसने मन में संकल्प कर लिया कि 20,000 युवतियों को एकत्रित करूंगा और 20,000 कन्याओं को इकट्ठा करके उन सभी के साथ में एक साथ विवाह करूंगा। ऐसा उसके मन में भाव आया, और जो भी नई युवती का विवाह होता उसको जो है वह हरण करके ले जाता और अपने कारागृह में बंदी बना करके रख लेता था। बोलिए जय श्री राधे। कहते हैं कि महाराज अब इस प्रकार का जब दुष्ट का बोलबाला चलता रहा तो भगवान के पास में किसी सैनिक के द्वारा खबर आई कि महाराज जी भौमासुर नाम का दैत्य है, भूमि से प्रकट हुआ भौमासुर। बोले उसका नाम भौमासुर है, और वह युवतियों को बंदी बना करके अपने कारागृह में रखता है। वह युवतियों ने आपको संदेशा भेजा है कि आप आएं और उनके प्राणों को बचाएं, भगवान आप उनकी रक्षा करें। तो भगवान आज जो है उन कैद से मुक्त करने के लिए, उन कन्याओं को कैद से मुक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए हम भगवान की स्तुति गान करते हैं। सभी कन्याएं बड़े भाव से प्रभु का स्तुति कर रही हैं, मनी मन भजन कर रही हैं। हे मेरे गोपाल, कब आओगे आप और कब हमें इस दुष्ट से बचाएंगे। कहते हैं कि हमारे जीवन में जब संकट आता है तो उस समय भगवान का स्मरण हम जरूर करते हैं। वह सभी युवतियां भगवान का स्मरण कर रही हैं, हम भी भगवान का स्मरण करते हैं।
बड़े भाव से। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ गोपाल। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तुम्हारी दया न होती जो आदत तुम्हारी, तो जिस दिल में होती है दौलत तुम्हारी, तो जिस दिल में होती इबादत तुम्हारी, वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जय हो अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती, अदालत तुम्हारी गरीबों से बादशाह तुम्हारी, न होती इस दिल में इबादत तुम्हारी, न होती इस दिल में अदालत तुम्हारी, न होती इस दिल में इबादत तुम्हारी, धरा
बड़े भाव से सभी गोपियां भगवान का स्मरण कर रही हैं। हे प्रभु, हे गोपाल, कब आएंगे आप? कहते हैं भगवान का भजन करना सबसे कठिन काम अगर जीवन में कुछ है तो वो है भजन। जब कलयुग आया तो कलयुग में बोले महाराज 4-4 घंटे का जो है 2-4 कार्यों को बांट लिया जाए। बोले 4 घंटे तो बहुत होते महाराज भजन करना। चार घंटे भजन तो बहुत हो जाएगा, इतना भजन नहीं हो सकता है। तो बोले अगर 4 घंटे ना कर पाए तो बोले 5 मिनट 10 मिनट इतना तो कर सकते हैं। कलयुग में कौन है ऐसा जो है नित्य प्रति 4 घंटा भजन करता हो? ऐसे 100 में से कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि 4 घंटा, देखो 12 घंटे तो बताया था, 12 एकम 12 दून 24 12 36। बोले महाराज 12-12 घंटे तो बहुत हो जाते, मगर 4-4 घंटे को वितरण कर दिया जाए। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 4 चौके 24। 4 घंटा सो जाओ, 4 घंटा कमा लो, 4 घंटा अपने खेल कूद में निकाल दो और 4 घंटे भजन कर लो। बोले ठीक है महाराज, 4 घंटे 100 में से कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं। 4-4 घंटे आज भी भगवान का भजन करते हैं। अपन अपने से ही लगा लो, आप जो है 3-4 घंटे बैठती हैं सभी माताएं, 4 घंटे बैठ जाती हैं तो ये भगवान का भजन है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में से केवल आप जो है चलते फिरते उठते बैठते, बोले जैसे बन जावे वैसा ही अगर भजन कर लोगे, उसमें भी भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक कलयुग के बड़े भक्त हुए।
कलयुग के भक्त ने धीरे धीरे जब तपस्या की तो महाराज 3-4 महीने तक वो उसने तपस्या करता रहा। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो। बोले ठीक है महाराज, कलयुग में आपने इतनी तपस्या की है, कलयुग में इतनी तपस्या कोई नहीं करता है। अगर आपने 3 महीने तपस्या की है तो आपको मैं 3 वरदान दे देता हूं, मांग लो। बोले सच बताना महाराज, पलट मत जाना। बोले ठीक है, आप अगर 3 वरदान मांगोगे मगर एक शर्त है। बोले क्या? बोले ये हमारे जो है वरदान का ऐसा प्रभाव है कि आप जो भी वरदान मांगोगे, आप जो भी भजन करोगे, उस भजन का जो वरदान आप मांगोगे तो उसका दुगना पड़ोसी के यहाँ हो जाएगा। अब इतना जब भगवान ने कहा तो वो कलयुगी भक्त कहने लगा, ए भगवान, अगर मैंने आपसे मांगा कि मेरा 1 मंजिल मकान बन जाए तो बोले पड़ोसी के 2 मंजिल बन जाएंगे। ऐसा जो है हमारे वरदान का प्रभाव है। अब कलयुगी भक्त ने विचार किया, हे भगवान ऐसा गड़बड़। बोले महाराज अब अगर ऐसा प्रभाव आपके वरदान का है तो ठीक है। बोले एक वरदान तो हमें यही दे दो कि हमारा 2 मंजिल मकान बन जाए, और दूसरा वरदान दे दो कि मेरे जो है 4 व्हीलर वगैरह हो जाए, मेरा और व्यवहार हो जाए। तो महाराज जब उसने एक वरदान शेष राख लिया के बाद में जब चाहूं जब फिर मांग लूं, 2 वरदान मांग करके उसने वरदान को, तीसरा वरदान जो था उसने यही कह दिया कि तीसरा वरदान जब चाहूं जब मैं, मुझे जरूरत होगी जब मैं मांग लूंगा और आपको बुला लूंगा। 2 वरदान मांग के उसने भगवान से तीसरा वरदान उधार कर दिया। और जब भी जो है उसको जरूरत पड़ी तो फिर जो है उसने भगवान को स्मरण किया। फिर कहने लगा, महाराज जी मैंने वरदान आपसे कहा था कि जब चाहूं जब फिर मांग लूं। तो उसने जब वरदान मांगा तो क्या कहा कि महाराज जी अब 3 महीने जब परीक्षा, हमने 3 महीने तक तपस्या की थी तो 3 के आपको दुगने ब्याज सहित आपको वरदान देना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी को कलयुगी भक्त ने फंसा लिया। बोले महाराज इतने 3 महीने से बाद मैं दोबारा से वरदान मांग रहा हूँ। अब तो वो जो है कलयुग में हमारी जो है इस धरा पर ऐसा होता है कि ब्याज से कोई भी काम अगर छोड़ दिया जाए तो वो ब्याज के साथ उसको लौटाना पड़ता है। बोले महाराज अब 2 वरदान और दे दो। फिर बुलाया और 2 वरदान फिर मांगने लगा। तो बोले एक तो ऐसा करो महाराज जी, अगर आपका ऐसा प्रभावशाली वरदान है तो बोले एक तो हमारे दरवाजे पे कुआं खुद जाए। उसने अब दिमाग लगा लिया, 2-3 महीने का समय मिल गया तो विचार करके उसने क्या किया कि बोले एक तो हमारे दरवाजे पे कुआं खुद जाए तो सामने वाले के दरवाजे पे 2 खुद जाएंगे। और बोले महाराज एक हमारी आंख फूट जाए। तो बोले महाराज कलयुग का भक्त था, उस बड़ा विचार बुद्धिमान, उसने सोचा बेटा जाके सामने 2 कुआं खुदेंगे और हमारी एक आंख फूटेगी तो जाके 2 ही फूटेंगी। ऐसा प्रभाव है जब भगवान के वरदान को। तो कलयुग के कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कि महाराज हमरो भले बुरो हो जाए मगर किसी को भलो ना हो जाए, और किसी का भला हम देख नहीं पाते हैं, उसके लिए हम अपना ही बुरा कर बैठते हैं। बोलिए जय श्री राधे। तो जो ईर्ष्याबाजी का जो लक्षण होता है वह हमारे अंदर से निकल जाए तो समझ लीजिए हमको भगवान के सारे वरदान फलित होंगे, और जो हम पुण्य कर्म करेंगे उसका फलीभूत हमको पुण्य फल प्राप्त होगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, कथा अपनी जगह पे चल रही है। कथा के बीच में ये दृष्टांत थोड़े बहुत मनोरंजन के लिए, आपको भी आलस्य आ रहा हो, हंसने के लिए आपको बताया जाता है। अच्छा, कथा पे किन किन लोगों का ध्यान है? ऊंचा हाथ करना। सब ध्यान से सुन रहे हैं। कथा कहाँ चल रही है ये किसी को पता है? सबको पता होना चाहिए वैसे तो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। कथा सब गोपियां 16,100 जो कैद में, भौमासुर की कैद में जो गोपियां हैं वह भगवान का स्मरण कर रही हैं और भगवान को याद कर रही हैं। प्रभु जल्दी आइए और हमको इस दुष्ट भौमासुर से
कैद से मुक्त कराइए। और भगवान आए और भगवान ने आकर के उन सभी गोपियों को प्रणाम किया और उन गोपियों का वत्सल्य भाव देख करके भगवान ने प्रेम भाव देख करके भौमासुर को समझाया कि हे भौमासुर, इनको छोड़ दो। भौमासुर ने कहा कि नहीं, बिना युद्ध के आप भी यहाँ से अब लौट नहीं सकते। और भौमासुर भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। युद्ध में भगवान ने उसको पछाड़ से खिला करके और उसका प्राण पखेरु उड़ा दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कृष्ण भगवान के हाथों भौमासुर मारा गया। मेरे प्रभु ने सभी गोपियों को मुक्त कर दिया। सभी ने जय जयकार लगाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सभी गोपियां हर्षित हुई, भगवान की जय जयकार लगाई, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि देखियो देवी, अब आपको हमने मुक्त कर दिया, अब आप जा सकती हो, अब आपने अपने घर को चली जाओ। भगवान ने ऐसा कहा तो सभी गोपियां उदास हो गईं और रोने लगी। हे प्रभु, अब आप ये बताइए कि हमको कौन अपने घर में रखेगा और कौन हमसे विवाह करेगा। हमारे जीवन में यह कलंक लग गया कि हम भौमासुर की कैद में रहे। अगर एक रात कोई स्त्री किसी के घर में रह जाती है तो उस पर कलंक लग जाता है। बोले हमको तो वर्षें व्यतीत हो गई महाराज, हम इसकी कैद में हैं, मुक्ति आपने दिलाई है, अब हम तो घर के रहना घाट के, इससे तो अच्छा है हम अपने प्राणों को त्याग दें और यमुना जी में डूब करके हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, मगर हम अपने घर को नहीं जाएंगे। भगवान विचार करने लगे, अब क्या करें। बोले महाराज बताइए, हमसे कौन राजकुमार विवाह करेगा, हम किसके साथ में अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। सभी गोपियां उदास होकर के रोने लगी। तो कन्हैया ने कहा तो क्या करना चाहिए। बोले प्रभु, अब तो आप ही हमारे सहारे हो और हारे का सहारा श्याम बंसी वाला। अब जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, कौन होता है। अरे भैया, हारे का सहारा कौन है, खाटू श्याम। तो खाटू श्याम कौन है, मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ही खाटू श्याम हैं। आइए हम भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि उन सभी गोपियों के साथ में 16,100 गोपियों के साथ में भगवान ने एक साथ विवाह संपन्न कर लिया और सभी गोपियों को लेकर के भगवान अपने घर को आ रहे हैं। सभी के सहारे बन गए भगवान। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना
Bye.
बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए भगवान की अब जो 16,108 रानियां और 16,108 रानियों के साथ में भगवान अपने गृहस्थ जीवन का पालन करने लगे। गृहस्थ जीवन के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए। कहते हैं कि हर घर में हर माता को, हर भाई को नित्य प्रति जिस प्रकार से हम अपना लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन हमको करना चाहिए। सनातन धर्म में यह सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात आती है कि जीवन पर्यंत तक हमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जैसे कि हम अपने घर में जो भी प्रसाद बनाते हैं, एक तो हमारे घर का भोजन सात्विक होना चाहिए जो प्रभु को भोग लग सके। बोले जो भी हमारे घर में भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, उसको भगवान को अर्पण समर्पण करके और अगर उसको प्रसाद बना करके हम ग्रहण करते हैं तो वो हमको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। बोलिए जय श्री राधे। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि महाराज जी भगवान को भोग लगे या ना लगे, मगर हमने बनाया और सुबह सुबह जैसे ही भगवान को बिना भोग लगाए ही हम पहले चकाचक कर लेते हैं, तो वह कभी कभी हमको नुकसानदायक हो जाता है। और अगर सात्विक भोजन हमारे घर में भगवान की योग्य जो प्रसादी बनाओगे तो वह भोजन हमको कभी नुकसान नहीं करेगा। और गृहस्थ जीवन में जो 5 यज्ञ आपको हमने पहले भी बताए हैं कि जो 5 यज्ञ हमारे गृहस्थ जीवन के हैं उनको हमको निभाना चाहिए। कौन से 5 यज्ञ हैं? सब लोग जानते होंगे, हाथ उठाइए कौन कौन जानते हो। थोड़ा थोड़ा याद है ना, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। ये 5 यज्ञ हमको गृहस्थ जीवन में निभाना चाहिए। कौन कौन से? कि सबसे पहली बात जो होती है वह यही है कि हम अपने घर में नित्य प्रति अग्नि होम अवश्य दें। अग्नि में जो 5 आहुति 7 आहुति जो आप देते हो, अग्नि होम अवश्य होना चाहिए। अगर जिसके घर में अग्नि होम होता है वहाँ मेरे देवता का वास होता है, मेरे प्रभु वहाँ भोग लेने के लिए आते हैं और उसकी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तुलसी का विरवा, तुलसी का वर्ण, तुलसी का वृक्ष हमारे घर में नित्य प्रति होना चाहिए। नित्य प्रति उसकी पूजा होना चाहिए, उसमें की सेवा होना चाहिए। और जिसके घर में तुलसी का वृक्ष होगा वहां पर अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी। और जो भी हमारे यहाँ कोई ग्रहण पड़ता है, कोई सूतक पड़ता है, अगर उस वृक्ष की मिट्टी को हमने मस्तक पर धारण कर लिया और या फिर उस मिट्टी को जल में मिला करके स्नान कर लिया तो समझ लीजिए आपका पूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाएगा। सात्विक प्रवृत्ति से हमको अगर रहना है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखना है तो हमको ये नियमों का पालन करना चाहिए। गौ ग्रास हमको रोज देना चाहिए। 1 रोटी गौ माता को घी शक्कर इत्यादि लगा करके आप अगर अर्पण करते हो तो समस्त 36 कोटि करोड़ देवताओं को भोग समर्पण हो जाता है। बोलिए जय श्री राधे। और अगर कुत्ते को रोटी देते हो आप तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर कोई राहु केतु इत्यादि ग्रहों की अगर कोई दिशा अनुकूल दिशा चल रही हो तो वह शांत हो जाती है। जैसे कि मछलियों को
जल में रहने वाली मछलियों को अगर आप नित्य प्रति गोली, रोटी की गोली बनाकर देते हो, आटे की गोली बनाकर देते हो, तो आपके जीवन से पितृदोष शांत हो जाएगा। चींटियों को नित्य प्रति हम अगर भंडारे रूप में अगर थोड़ा सा कसार डाल देते हैं तो कहते हैं कि महाराज हमारे जीवन में अगर भंडारा हम नहीं कर पाए तो वह भंडारा हमारे लिए पूर्ण फलदायी हो जाएगा। बोलिए जय श्री राधे। हम तुम तो खूब भंडारा खाते हैं, मगर पता नहीं है कि भाई कुछ मनुष्यों को, जीवों को या कुछ पक्षियों को, कुछ चींटियों को, जल में रहने वाले जीवों को कोई दाना अन्न पानी मिलता है या नहीं मिलता है, इसका हमको कोई परवाह नहीं है। बोलिए जय श्री राधे। बोले इसमें यज्ञों को करते हैं तो हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। एक और विशेष बात हम कहना चाहेंगे व्यास मंच से। हमने कई जगह देखा है कि भाई हमारे घर में सुबह सुबह 5 बजे से नल आते हैं और दोपहर के 12 बजे तक चलते हैं। अब पानी तो हम 1 घंटे में, 5 मिनट में, 15 मिनट में भर लेते हैं, मगर हमारे घर का जो नल है वो 24 घंटा चलता ही रहता है, हमारा चालू बना रहता है। ये जो है, जिसके घर में अगर पानी व्यर्थ फेंकता होगा उसके जीवन में समझ लेना कि जो उसका चंद्र है, उसकी राशि कुंडली का जो चंद्र है, चंद्र कमजोर हो जाएगा और चंद्र कमजोर होने से उसकी बुद्धि विकृत हो जाएगी। बुद्धि विकृत होने से उसको चिड़चिड़ापन होगा और चिड़चिड़ापन होने से उसकी बुद्धि, उसका मन जो है किसी एक कार्य में नहीं लगेगा, उसका मन भटकता ही रहेगा। कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी 1 नंबर से फेल हो गया, कभी 2 नंबर से। इसलिए जल को बचाना है और हमारे चंद्र को उज्जवल बनाना है। अगर चंद्र को मजबूत बनाना है तो हमारे घर में आज से बूंद बूंद, एक एक बूंद भी अगर पानी टपकता हो तो उसको भी बंद कर देना। पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। बोलिए जय श्री राधे। पानी की विशेष भूमिका यहाँ पर हमको मिलती है कि पानी अगर हम अपने चंद्र को मजबूत बना चाहते हैं, हमारे बच्चों की चंचलता को अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो कभी पानी व्यर्थ नहीं फेंकना है। ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई है महाराज। गंदगी जो है, कचरा इत्यादि, अगर पहले तो हम कहीं आस पीस पे कुन्ने में डाल देते थे। अब एक बात और शुद्धता से आप सुन लेना, किसी का प्लाट पड़ा हो, कोई खाली जगह पड़ी हो, किसी के दरवाजे पर कहीं भी कोई भी झाड़ू इत्यादि करके कोई गंदगी अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर में पहले ही कुलक्ष्मी आ जाती है और हमारे घर में किड़किड़ किड़किड़ होना शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी सफाई करके अपना कचरा किसी के दरवाजे पर ना करना, अन्यथा आपके घर में कुलक्ष्मी आ जाएगी और अशांति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना। हमने कई जगह देखा है कि महाराज जी उधर से उसने झाड़ दिया, उधर से उसने उसके दरवाजे पे कर दिया और उनके घर में आपस में पहली लड़ाई तो वहीं शुरू हो गई, आमने सामने वाले की। बोले उसने उसकी नाली का दरवाजा उधर कर दिया, उसका पानी उसके दरवाजे पे गंदगी कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने दूसरे के दरवाजे पर गंदगी बहा दिया, तो समझ लीजिए पहले नंबर गंदगी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और वह गंदगी आपके बच्चों की बुद्धि को विकृत कर देगी। आपके बच्चों की बुद्धि विकृत हो जाएगी और आप आपस में लड़ के झगड़ के और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहना। हमारी गंदगी, हमारी नाली का पानी, हमारे घर का कचरा किसी के दरवाजे पर कहीं भी इस तरह से नहीं बहाना चाहिए और अपनी अपनी सुरक्षा के साथ में यह कार्य करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये कुछ विशेषताएं महाराज, हमारे जीवन में चलने वाली विशेषताएं। और इन कारणों से हम सोचते हैं महाराज जी हवन कर दो हमारे घर में, कथा कर दो हमारे घर में, अशांति फैली है, पितृदोष लगा है। क्यों लगा है? अगर आपके छत के ऊपर कचरा, कूड़ा करकट और नाना प्रकार का लोहा लंकड़ा आपने अगर रख दिया तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य दब गया और आपके ऊपर जो है राहु केतु की छाया लगना शुरू हो गया। हम कहते हैं ना कभी कभी जो लोहा लंकड़ा आया, पुराना सामान आया महाराज पड़ा रहता है। पंछियों को अगर आप डालते हो दाना, तो पंछियों को दाना डालने के लिए कोई
वस्तु बनाना चाहिए, कोई सामग्री ऐसी होना चाहिए जिसमें आप पंछियों को दाना खिलाएं। मगर ये नहीं कि आपने छत पे डाल दिया और वहां पर गंदगी कर दी, छेद उन्होंने भी अगर वहां पर छेद कर दिया तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा को लाता है। तो पंछियों को दाना डालें और चींटियों को कसार डालें, गौ माता को भोजन कराएं। अगर हमारे घर में कोई त्योहार होता है, दीपावली होती है, होली होती है, कोई भी त्योहार होता है, अगर आस पीस में पड़ोस में अगर कोई गरीब गुरबा ऐसा है जिसके पास में ये सामग्री खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो पहले नंबर हमारे घर में लाने से पहले अगर आप उसको दे करके आओगे तो समझ लीजिए आपके घर की दीपावली आनंद में होगी और उसका 5 गुना 4 गुना फल आपको प्राप्त होगा। बोली जय श्री राधे। तो इन सभी बातों का हम अपने जीवन में ध्यान रखेंगे। बताइए कौन कौन रखेंगे इन बातों का ध्यान? सब लोग रखेंगे। वाह! अगर ये कार्य हम 2-5 बातें ऐसी जो बता के जा रहे हैं, अगर उन बातों को हमने अमल कर लिया तो हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा गुना, पूरा शहर हमारा जो है आनंद ही आनंद में हो जाएगा। एक दूसरे का सहारा बनो। ये नहीं कि महाराज जी वो डूब रहा है उसको जो है पकड़ा नहीं, बचाया नहीं, मर रहा है तो मरने दो, नहीं। अगर बढ़ चढ़ करके हम भाग लेंगे, कहीं कोई गलती हो रही है, कोई अधर्म हो रहा है तो उसमें हमको बोलना चाहिए। अगर हम में सामर्थ्य है तो बोलना चाहिए। अगर हम में सामर्थ्य है कोई कार्य करने का तो वो कार्य हमको करना चाहिए। सामर्थ्य होने के बावजूद भी आप में इतनी दम है कि आप बोल देंगे तो वो कार्य रुक सकता है। कोई अगर किसी की गलती नहीं है और कोई अगर किसी पर अत्याचार कर रहा है और अगर आप में इतना सामर्थ्य है कि आपकी बोलने से वो अत्याचार रुक सकता है, मगर देख करके भी आप अगर अनजान बन गए तो उसका दोषी आप भी कहलाएंगे, उसका दोष आपको भी लगेगा। इसलिए जहाँ जिससे जो बनता है वह अपना कर्तव्य विधि पूर्वक निभावे। बोलिए जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान की कथाओं का बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आता है, अनंत कथाएं हैं महाराज। एक बार क्या हुआ, भगवान अपने गृहस्थ जीवन का लालन पालन करते हुए रुक्मणी जी को देख रहे और रुक्मणी जी को उन्होंने देखा तो देखा, कभी इनको क्रोध नहीं आया। एक बार क्रोध दिलाने के लिए भगवान ने झूठा साचा जो है षड्यंत्र रचा। क्रोध आने के बाद में जब भगवान ने उनको मनाया और कहने लगे, नाना प्रकार की बातें हुई। भगवान कहने लगे कि प्रभु, बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, हे देवी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप क्रोध में कैसी लगती हो। कभी कभी कुछ माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि महाराज मुस्कुराते ही रहते हैं, मुस्कुराता हंसना स्वभाव है। अब हंसते हंसते अगर क्रोध कभी किसी ने नहीं देखा तो क्रोध दिलाते हैं, कभी कभी जानबूझ करके भी क्रोध दिलाते हैं हमारे अपने वाले लोग, तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो तो हमारी परीक्षा लेते हैं। और कुछ माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि अगर हमारे लोग अच्छी बात कहते हैं तो भी बिना कारण के क्रोध हो जाता है। तो एक जो गृहिणी होती है, स्त्री होती है, स्त्री को हमेशा कैसी होना चाहिए? मुस्कुराते हुए, मधुर वाणी, मीठी वाणी बोलने वाली होना चाहिए। ग्रह जो होता है, इतना बड़ा ग्रह भगवान का चल रहा है, ग्रह में जीवन में बहुत बड़ा महल है, मगर महल में रहने वाली अगर सही नहीं है, ईंट पत्थर को महल घर नहीं कहते हैं। जो गृहिणी होती है, घर में रहने वाली जो स्त्री होती है, वह अगर सात्विक हो, सत्कर्मों को करने वाली हो, हंसती मुस्कुराती मधुर वाणी वाली हो, तो समझ लीजिए उस घर में रिद्धि सिद्धि धन धान्य की वृद्धि हो, भगवान की कृपा बरसे। ऐसी जो है गृहस्थ जीवन में भगवान अपने लालन पालन में लगे हुए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज भगवान का सुंदर जीवन व्यतीत होता रहा। आगे वर्णन आता है कि इनके बचपन के मित्र है सुदामा। आइए हम सुदामा चरित्र की ओर पहुंच रहे हैं कुछ समय में। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुदामा महाराज सुदामापुरी में रहते हैं और इनके यहाँ गरीबी है। देखो, गरीबी होना और एक दरिद्रता, दरिद्रता किसे कहते हैं और गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी में हमारे पास में धन की कमी, अभाव हो जाना, ये गरीबी है। और दरिद्रता यानी कि मन से हम अपने अगर प्रभु का स्मरण ना कर पाए और
मन से जो है राम नाम का धन चला जाए तो इससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं हो सकता है। भगवान नाम का धन है हमारे पास, और मन अगर हमारा प्रभु शरणों में लगा है तो उसे दरिद्र नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं गरीबी के हाल में। सुदामा जी महाराज नाना प्रकार से जो भी अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, जगह जगह जाते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं। देखो ब्राह्मण का काम होता है, ब्राह्मण है सुदामा जी, तो ब्राह्मण का काम है क्या कर्म बताया है? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के 6 कर्म मुख्य हैं। कौन कौन से? कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना। ये नहीं कि हम ब्राह्मण ना होकर के भी दान लेने के लिए चले जाएं तो ये हमको शोभा नहीं देता। ये सिर्फ ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण दान ले सकता है। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से बताए हैं। उन्हीं 6 कर्मों को जो करता है ब्राह्मण, बोले उसकी कहीं हार नहीं होती है और वह अपने मनोरथ में पूर्ण होता है। सुदामा जी महाराज अपने मनोरथ में पूर्ण कार्य करते हैं। 5 घर से जो है दान लेते हैं और उसी में अपने घर का लालन पालन करते हैं। महाराज जी खेत खलिहान में जिसकी फसल कट जाती है उसके बाद में जो दाना पानी जड़ पड़ा रहता है उस दाने को बीन करके लाते हैं और अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। गरीबी का समय है और गरीबी के समय में इनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। तो कहते हैं कि महाराज विपत्ति आपत्ति जब आने लगती है, हमारे जीवन में ज़्यादा परेशानी होने लगती है, तो धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति को कोई ना कोई मार्गदर्शन करती है कि आप ऐसा करो। धर्म मार्ग पर चलाने वाली है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि अपने जीवन में कोई शुभ कर्म हो, सही रास्ते पर हमारे पतिदेव चले, सत्कर्म करें। यह कार्य करवाने का कार्य पत्नी ही करती है। हमने देखा है कि भाई कई बार माताएं अपने पतिदेव ड्यूटी जा रहे थे तो उनको जो है कई बार रोक लिया, बोले नहीं 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 कुछ नहीं, भजन में पूजन में बैठना पड़ेगा। तो अगर धर्मपत्नी चाहे तो भगवान की भक्ति में, सत्कर्मों में अपने पति को ला सकती है। तो गृहिणी का कर्तव्य होता है, गृह को चलाने वाली सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वह है गृहिणी। और हमने देखा है कई बार भाई लोगों को तो समय नहीं रहता, ड्यूटी जाना, नाना प्रकार के काम करना, मगर अगर धर्म पत्नी के द्वारा भी जो कर्तव्य पुण्य रूपी कर्म हो जाता है उसका फल भी हमारे पति देव को और हमारे पूर्वजों को, पितरों को, सबको फलदायी होता है। एक बार एक जगह हम गए थे तो वहां कथा में क्या हुआ कि एक बूढ़ी मैया ने आकर के पूछा कि महाराज, वो सेठानी थी, पैसा वाली थी, बोले महाराज जी हमारे पति देव तो आते नहीं है सुनने के लिए, हमने बहुत बार कहा है, मगर जो है थोड़ी कंजूसी करते हैं दान पुण्य करने में, हमने बहुत बार कहा कि कुछ दान पुण्य कर दें। तो उस दिन हमने कथा सुनाई थी कि भाई कौन कौन से दान करने से क्या क्या लाभ मिलता है। गौदान, स्वर्ण दान, अन्न दान, रुक्म दान, नाना प्रकार के दान होते हैं। बोले कौन से दान करने से क्या मिलता है और कौन सा दान कहाँ कहाँ हमको काम में आता है, इन सभी कथाओं का वर्णन हमने सुनाया। तो वो मैया के मन में आया ख्याल कि महाराज जी हमारा भी बुढ़ापा आ रहा है और मगर हमने गौदान की जो कथा हमने सुनाई तो बोले गौदान हमने अभी तक कर नहीं पाए महाराज, अब क्या करना चाहिए हमको। तो बोले हम गौदान करना चाहते हैं मगर गौदान हमारे पति देव से हम पूछेंगे तो वो तो मना कर देते हैं। और पंडित जी भी कभी कभी चतुराई कर लेते हैं। पंडित जी ने कहा कि देवी आप कुछ ऐसा करना कि जिससे कि पति की आज्ञा भी मिल जाए और आपका दान भी सफल हो जाए, क्योंकि दान भी हमको जब करना चाहिए तब हमारे पति की कोई आज्ञा हमको प्राप्त हो जाए, किसी न किसी बहाने से हमको आज्ञा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज जी पति देव नाराज हो जाएं और आपने उठा करके दान कर दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। पति की अनुमति के द्वारा ही कोई कार्य हमको करना चाहिए। अब छोटे मोटे दान तो आप कर सकते हैं मगर कोई बड़ा कार्य करें तो जो है
पति की अनुमति सलाह से कार्य करना चाहिए। अब देवी ने जैसे कहा कि देखो, घर में गई और घर में जाकर के पूछने लगी, बोले महाराज जी बता रहे थे गौदान करने का बड़ा महत्व है, गौदान करने हैं। गौदान के बाद में जब मनुष्य इस देह को छोड़ देता है तो उस देह को छोड़ने के बाद में जब बैतरनी नदी के किनारे पहुंचता है वह आत्मा, तो बैतरनी से पार करने के लिए बोले गौ माता की पूंछ पकड़ के हम पार होते हैं। क्योंकि अब वो माता ने जब श्रवण किया और कहने लगी कि मैं जो है गौदान करना चाहती हूँ, मैं अपने घर से मिट्टी की गाय बना करके दान करना चाहती हूँ, तो आप आज्ञा दें। उन्होंने पतिदेव ने विचार किया और सोचने लगे कि मिट्टी की गाय दान करना चाहती हो। बोले कोई बात नहीं देवी, आप गाय दान कर दो। गाय का दान करने का जो है अनुमति मिला, तो सोने की गाय बनवा करके उस देवी ने और ऊपर से मिट्टी लगा करके और आकर के पंडित जी को दान कर दी। तो कहते हैं कि उसके दान का जो फल था उसकी मृत्यु के बाद उसको प्राप्त हुआ। कैसे कि जब वह बुढ़ापा आया और उस समय जब उसके पति देव की मृत्यु हुई, तो पति देव जाकर के बैठे बैतरनी नदी के किनारे, और बैतरनी के किनारे पर बैठे थे। कुछ 6 महीने के अंतराल में उस देवी की भी मृत्यु हुई, और जब देवी की मृत्यु हुई तो वह पत्नी देवी भी उस बैतरनी पे आई, और बैतरनी पे आई जैसे ही गौ माता प्रकट हो गई। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता प्रकट हुई। गौ माता ने कहा कि देवी आप हमारी पूंछ को पकड़ लो, आपको बैतरनी पार करा दे। अब बैतरनी पार होने लगी तो पूंछ को पकड़ा तो इतने में पति देव ने पूछा, बोले देवी आपने ऐसा पुण्य क्या किया था जो आपको गाय पार लगाने के लिए आ गई? बोले स्वामी जी अब मैं आपको रास्ते में सुनाऊंगी, आप भी आ जाओ, पकड़ लो। तो पूंछ की जगह उन्होंने पैर पकड़ ली और देवी के पैर पकड़े पकड़े जा रहे, बैतरनी को पार कर रहे थे। रास्ते में कथा सुनाई उन्होंने, कहा कि मैंने जो आपने गौदान करने का कहा था, बोले वो मैंने गौदान सोने की गाय दान कर दी थी, इसलिए आज ये गाय जो है हमको लेने के लिए आ गई है और इसी से हम पार लग रहे हैं। इतना कहा तो सेठ जी ने दोनों हाथ छोड़े, अरे राम तूने हमसे धोखा किया। और इतना जब पछतावा करने लगे सेठ जी, तो उस आधी बैतरनी नदी में ही गोता लगाने लगे। फिर देवी ने प्रार्थना की कि हे गौ माता, मैंने अगर कोई पुण्य कर्म किया है तो मेरे पति को भी आप साथ में लें। तो गौ माता की कृपा हुई और दोनों पति पत्नी बैतरनी से पार हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पत्नी के द्वारा किया हुआ कर्म भी आज पति के लिए भी फलदायी हो गया। इधर सुदामा जी महाराज का बड़ा सुंदर वर्णन हम श्रवण करने जा रहे हैं। आइए, सुदामा जी भगवान के परम भक्त हैं और भगवान का नित्य प्रति भजन करते हैं। हम भी 2 मिनट का भजन करते हैं, इसके बाद में सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। बड़े भाव से श्री राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे
नाम श्याम सब राधे राधे कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। देखिए भैया 6 दिन आप सबने इस कथा में जितने भी श्रोता हैं एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। अरे हमारे लिए मत बजाओ, अपने आप के लिए तो बजाओ। आप सबने बहुत मेहनत की कथा में। अब 6 दिन मेहनत की तो 7वें दिन क्यों कंजूसी कर रहे हो? सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, क्योंकि कल से हम नहीं आएंगे आपको ताली बजवाने के लिए, न जयकारा बजवाएंगे न नचाएंगे, इसलिए आज आना पड़ेगा, जयकारा लेना है। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार 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 कर दो बेड़ा पार 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 राधे अलबेली सरकार। राधे हमको वृंदावन में बुलाना, राधे हमको वृंदावन में बुलाना, राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप दर्शन के नजराने भीगे भीगे गाना, आप दर्शन के नजराने भीगे भीगे गाना, आप दर्शन के नजराने भीगे भीगे गाना, आप दर्शन के नजराने भीगे भीगे गाना। नहीं है बिजली बारंबार राधे अलबेली सरकार 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 कर दो जय हो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली छोड़ो सारी दुनिया तारी आगे बढ़े।